तो मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो उससे क्या होती है, जो हीट निकलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मलेरिया के एमसीक्यूज। अब मलेरिया से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो मैं इससे पिछले वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिसीज की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। मलेरिया के रोगी में आरबीसी के सिजोंट के फटने पर निकलने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, अब देखो जो सिजोंट होते हैं, ये क्या है भाई, सिजोंट है यहाँ पे। अब ये सिजोंट जो आपके क्या होते हैं, बाद में फट जाते हैं। जब ये मेरे जॉइंट में कन्वर्ट होते हैं तो ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। और फटने के बाद में क्या होता है, इनसे एक पॉइजन निकलता है। उस पॉइजन का नाम है हेमेजॉइन। ठीक है, तो इस पॉइजन के बाद में क्या होता है, ये पॉइजन क्या करता है, पूरी बॉडी में, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी के ब्लड होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट है द मलेरिया ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को 2020 में किस प्रकार के वायरल संक्रमण में प्रभावी होने की झूठी सूचना दी गई थी। तो भाई ये था कोविड-19। तो इसमें ये भ्रम, मतलब ये अफवाह फैली थी कि जो ये वैक्सीन है मलेरिया की, तो ये है ना कोविड-19 के भी क्या है, काम आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या था, एक झूठ था। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का संक्रमण रूप कौन सा है। ठीक है, तो इस परजीवी का जो संक्रमण रूप है वो कौन सा है, वो होता है भाई स्पोरोजोइट्स। ये है स्पोरोजोइट्स। जो क्या करते हैं, जो मॉस्क्यूटो होते हैं, फीमेल मॉस्क्यूटो होते हैं, वे क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं यही क्या आते हैं, इस संक्रमण का सबसे मेन कारण है। ठीक है, तो कौन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अब ये सब मैंने ना थ्योरी में कवर कर रखा है। अगर आप थ्योरी को ठीक से देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। परिधीय रक्त सिमियर में सभी मलेरिया परजीवी के ट्रोफोजोइंट्स, सिजोन्ट्स और गैमेटोसाइट्स देखे जाते हैं। मतलब इनमें से कौन से प्लाज्मोडियम में, तो वो होता है फैल्की पैरम में। जो फैल्की पैरम होता है इसमें ये सारे के सारे जो ये होते हैं ट्रोपोजोइंट्स होते हैं, सिजोइंट्स होते हैं और गैमेटोसाइट्स होते हैं। ये सब के सब जो पैरासाइट्स है ये इस वाले प्लाज्मोडियम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक वाटर फीवर। तो ब्लैक वाटर फीवर इज ए स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कोज्ड बाई। तो जो ब्लैक वाटर फीवर है तो ये होता है किसका, पी फाल्की पैरन में होता है। ठीक है, अब जो ब्लैक वाटर होता है इसको ब्लैक वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो यूरिन होता है उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो उसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक वाटर फीवर बोला जाता है। नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार या केले के आकार के गैमेटोसाइट्स किसके संक्रमण में देखे जाते हैं। तो देखो जो ये अर्धचंद्राकार होते हैं मतलब ये इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये होते हैं किसमें, पी फाल्की पैरम में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, विच एज ग्रुप ऑफ पीपल्स आर मोर वल्नरेबल टू मलेरिया। किस आयु वर्ग के लोग मलेरिया के प्रति अधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो वो एज ग्रुप होता है भाई 5 के आसपास। तो जो 5 की एज के होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मलेरिया को देखा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोडियम एसपीपी इज मोस्ट वायरलेंट एंड आल्सो ए लीडिंग कॉज ऑफ ह्यूमन फैटेलिटीज फ्रॉम मलेरिया वर्ल्ड वाइड ईच ईयर्स। मतलब इनमें से जो ये प्लाज्मोडियम दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो वो होता है भाई प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरन। इसमें होता है जो 24 हावर्स के अंदर ही ह्यूमन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वेक्टर एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से कौन सी डिसीज होती है भाई, ये क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो है, इससे क्या होता है, मलेरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इसेंशियल्स फॉर कंफर्मिंग मलेरिया इन द केस। तो मलेरिया के केस में इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो भाई उस टेस्ट का नाम है ब्लड स्टीमर फॉर मलेरिया पैरासाइट्स। ओके, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है भाई, शुगर के लिए। जो शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है उसके लिए इसको चेक करते हैं। उसके बाद जो चेस्ट एक्सरे होता है ये किस लिए यूज करते हैं, इसको है ना चेस्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, लंग्स के लिए भी यूज करते हैं इसको और कैंसर वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को किस लिए यूज़ करते हैं भाई? इसको यूज़ करते हैं हम जो हार्ट बीट होती है उसको देखने के लिए, ठीक है? हार्ट बीट को देखने के लिए कि वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ईसीजी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषता पी विवेक्स और पी ओवेले में अन्य प्लाज्मोडियम एसपीपीसी से क्या करती है? अलग करती है। इनमें से कौन सी विशेषता? तो वो होती है भाई सफनर डॉट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें यूनिक होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं सफनर डॉट्स, ठीक है? ये केवल किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं पी ओवेले में और पी विवेक्स में बस। विच टर्म्स इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पी फाल्किफेरन इन्फेक्शन, ठीक है? तो पी फाल्किफेरन इन्फेक्शन से इनमें से कौन सा टर्म रिलेटेड है? ठीक है, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, ब्लैक वाटर फीवर या फिर कालाजार। तो ब्लैक वाटर फीवर जो होता है भाई, ये ही इससे क्या होता है? रिलेटेड होता है, क्योंकि इसका क्या दूसरा नाम भी ब्लैक वाटर फीवर ही है। नेक्स्ट है, मोरर डॉट्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियल पैरासाइट। जो मोरर डॉट्स होते हैं ये दिखाई देते हैं भाई किस में? ये होते हैं ओनली पी फाल्किपेरन में, ठीक है? ये बस किस में दिखाई देते हैं? हमें पी फाल्किपेरन में होते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिकल फीवर। अब देखो जो साइक्लिकल फीवर होता है, साइक्लिकल फीवर क्या होता है? ये होता है मेरोजोइड के बाद में, मतलब मेरोजोइड्स के बाद में फिर क्या करेगा? ये दूसरे पर्सन में जाएगा, दूसरे पर्सन में फिर से वही साइकिल स्टार्ट चलेगी जो इसकी 4 साइकिल है, 4 स्टेजेस है। फिर उसके बाद दूसरे ह्यूमन में जाएगा, फिर से ऐसे ही, मतलब ये ऐसे क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है? साइक्लिक चल जाता है। तो ये क्या होता है? मैन होता है इसके लिए, ठीक है? मेरोजोइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम द मॉस्किटो टू द ह्यूमन होस्ट। अब देखो, तो ये क्या करती है? जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो से किस में जाएगी? ह्यूमन में जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मॉस्किटो होता है इसके पास होता है स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स ही क्या करता है? ह्यूमन में इंजेक्ट करता है। अब ह्यूमन में इंजेक्ट करने के बाद में इसकी क्या होती है? पूरी की पूरी साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है, जो क्या होती है? 4 स्टेजेस होते हैं इसके, ठीक है? उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर से ये दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होती है? इसकी पहली स्टेज होती है स्पोरोजोइड्स, और जो ये मेरोजोइड होती है ये क्या होती है? इसकी लास्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स इन्फेक्शन विद इन द रेड ब्लड सेल्स। तो भाई इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो कौन सा होता है? वो होता है, इसका जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइट्स कौन से होते हैं भाई? जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ये होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, जो उनसे मतलब हम ये बोल सकते हैं जो इमेच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं, ठीक है? जो आरबीसी सेल्स होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, मतलब जो आरबीसी सेल होते हैं इन पे ही क्या करता है? ये अटैक करता है सबसे पहले, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस अंग का नाम बताइए जिसमें मलेरिया परजीवी निवास कर सकता है और मनुष्यों में रोग के संचरण के दौरान 1 वर्ष तक निष्क्रिय रह सकता है। तो वो क्या है भाई? सबसे ज्यादा लीवर है। तो लीवर के अंदर ही ये क्या कर सकता है? यहाँ पे इसके 1 साल तक का भी इसके, मतलब जो 1 साल तक है इसमें इसके अंदर रहता है। फिर उस नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम्स दैट ऑकर्स इन पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया। तो मलेरिया के इन्फेक्शन होने से इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो कॉमनली दिखाई देता है, ठीक है? अब वो है, देखो, अब इसमें पहला ऑप्शन दिया मसल एचिस एंड लो ग्रेड फीवर। अच्छा, दूसरा है स्किन रेसिस एंड स्वेलन लेग्स एंड हैंड्स, माउथ रसिस एंड इंची स्किन। थर्ड, इसका फोर्थ जो है वो है हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स। और यही है, तो ये हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स है। अब चिल्स क्या होता है? तो मसल्स का क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो उससे क्या होती है? जो हीट निकलती है, ठीक है? अब जब ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस होगा इसका मसल्स का और रिलैक्सेशन होगा, तो इससे क्या होगी? हीट निकलेगी। और हीट निकलने से क्या होता है? हमारी बॉडी को ठंडक सी महसूस होती है, ठीक है? तो उसी केस में क्या होता है? चिल्स वाला, यानी कि जो ठंडक वाला बुखार होता है वो फील होता है हमें। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये हम जो डिसीज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम डिसीज़ के बारे में बताते हैं, डिसीज़ से मतलब पहले उसकी थ्योरी कवर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में उनको कवर करते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।